26 फरवरी 2026 सुबह के 9:40 पर तेहरान के अंदर एक मिसाइल जाकर ईरान की टॉप फैसिलिटी को हिट करती है और उसके अंदर ईरान की टॉप लीडरशिप विद देयर डिक्टेटर अली खामेनेई असैसिनेशन होता है, पूरा मैस असैसिनेशन, और सब के सब मारे जाते हैं। खामेनेई در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند। और इजराइल और अमेरिका का ये जॉइंट ऑपरेशन जिसके अंदर मोसाद की इंटेल थी, जो कि इजराइल की बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है और वर्ल्ड की भी बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसकी हेल्प से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर इस असैसिनेशन को अंजाम दिया। Prime Minister Benjamin Netanyahu saying Israel and the United States coordinated the attack in order to destroy the Iranian regime. ईरान की टॉप लीडरशिप के साथ उनका डिक्टेटर अली खामेनेई को असैसिनेट कर देता है अमेरिका और इजराइल मिलके। आखिर अली खामेनेई ने ऐसी कौन सी गलती कर दी, ऐसी कौन सी चीज़ कर दी जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल इतना ज़्यादा डर गए थे कि उन्हें उसे मारना ही पड़ा। The future, and it is a noble mission. And we're going to have to pay prices, maybe heavy prices. But I know what forces, wonderful forces, are within the citizens of Israel. इजराइल का अपने नेबरिंग कंट्रीज़, खास करके इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बहुत पहले से अच्छा था नहीं। हमेशा वॉर के फ्रंट पे रहा है इजराइल उनके साथ, वन फ्रंट वॉर लड़ी है अमेरिका के साथ मिलकर, कई बार सारी इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ उसने। ईरान भी उन्हीं कंट्रीज़ में से एक है और ईरान इजराइल को टाइम टू टाइम प्रॉपर धमकी देते रहता है, इजराइल पे अटैक करते रहता है, वाइसा वर्सा इजराइल भी ईरान के ऊपर प्रॉपर अटैक करता है, हर बार रिटेलिएट करता है। आइए आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधा हिस्ट्री में आपको लेके चलता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि इस चीज़ की शुरुआत कैसे हुई थी। 1979 में जब रूहुल्लाह खामेनेई ने इस्लामिक रेजोल्यूशन के तहत इस्लामिक रिपब्लिक पार्टी फॉर्म की थी, जिसके अंदर ये रूल था कि पूरे ईरान को हम डिक्टेटरशिप की तरह रूल करेंगे, सिर्फ इस्लामिक लॉज से ही पूरा ईरान चलेगा, डेमोक्रेसी ऐसी कोई भी चीज़ कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करेगी। 1989 में कई लीडरशिप के मरने के बाद अली खामेनेई पावर में आता है और वो ईरान का प्रॉपर डिक्टेटर बन जाता है। 2025 में आपने ये न्यूज़ कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी कि कैसे अमेरिका ने अपने B-2 बम्बर की हेल्प से, बंकर बस्टर बॉम्ब्स की हेल्प से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को बर्बाद कर दिया, ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोक दिया। अगर आप इस चीज़ के बारे में मोर डिटेल वीडियो जानते हैं तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, पहले से आप इसे चेकआउट जरूर कर सकते हैं, आपको इसमें प्रॉपर डिटेल मिलेगी कि ऐसे B-2 बॉम्बर ने बॉम्ब गिराए थे, बंकर बस्टर, और ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को बर्बाद कर दिया था। तो हाँ, हम थे कि 2025 के अंदर कैसे ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा था और अमेरिका और इजराइल डर गए थे इस चीज़ को लेकर कि कैसे ईरान जैसी कंट्री जिसके अंदर टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, ऐसे टेररिस्ट लोगों के हाथ में अगर गलती से न्यूक्लियर वेपन लग गया तो आप जानते हो कि वर्ल्ड पीस का फिर क्या होगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। फॉर एन एग्जाम्पल आप सोच लो कि पाकिस्तान आज एक न्यूक्लियर पावर है, अगर गलती से पाकिस्तानी टेररिस्ट, अफगानिस्तानी टेररिस्ट के हाथ में ये न्यूक्लियर वेपन लग जाता है तो आप सोचो कि वो न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने के पहले क्या एक सेकंड भी सोचेंगे? नहीं। But we know that Al-Qaeda has tried. ISIL's already used chemical weapons in Syria and Iraq. And if they ever got hold of a nuclear weapon or nuclear material, we have no doubt they'd use it. और ईरान के लिए भी अमेरिका और इजराइल इसीलिए डरते हैं। और एक और चीज़ है कि इजराइल चाहता है कि पूरे गल्फ में, पूरे मिडल ईस्ट में इजराइल एक सुपर पावर बन के रहे, अकेली कंट्री रहे जिसके पास न्यूक्लियर वेपन हो। Nuclear weapons. Nuclear weapons. Nuclear weapons. Atomic bombs. आज के टाइम की ये डार्क रियलिटी है कि जिस कंट्री के पास आज के टाइम पर न्यूक्लियर वेपन नहीं है उसे बाकी सारी कंट्रीज बुली करने में एक सेकंड भी नहीं सोचती। इसलिए हमें APJ अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट लोगों का बहुत ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए उनके टूवर्ड, क्योंकि उन्होंने इंडिया को सुपर पावर बनाया, उन्होंने इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर बनाया। ईरान को ये पहली बार न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी नहीं करा, 2002 में भी उसने न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी की थी, यूरेनियम एनरिच करा था, हाइब्रिडाइज करा था यूरेनियम को ताकि वो न्यूक्लियर वेपन बना सके। लेकिन उस टाइम US गवर्नमेंट यानी कि ओबामा की जो सरकार थी उस टाइम पे अमेरिका के अंदर, उसने ईरान के साथ एक डील साइन करी थी कि ईरान को वो सैंक्शंस नहीं मारेगा, ईरान के ट्रेड डील्स के ऊपर वो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ देगा, उनके ऊपर जो टैरिफ लगा रखी है उनको कम कर देगा, और ईरान ने ये कहा था कि बदले में कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, हम वर्ल्ड पीस को मेंटेन करेंगे। Iran will not get its hands on a nuclear bomb. और जैसे ही ट्रंप की गवर्नमेंट बनती है वो इस डील को साइड हटा देते हैं, इस डील को खारिज कर देते हैं, ये कह के कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी अमेरिका की, ईरान को कभी भी इतना बढ़ चढ़ के बोलने का मौका देना ही नहीं चाहिए था, ईरान के अगेंस्ट सीधा फोर्स का यूज़ करके उसे रोकना चाहिए था न्यूक्लियर वेपन बनाने से, क्योंकि डील को साइन करने के बाद भी ईरान कभी रुका नहीं, वो चोरी छुप के न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था। The fact is, this was a horrible one-sided deal that should have never, ever
been made. अमेरिका और इजराइल को तो साइड में हटा दीजिए, पहले तो ईरान की जो लोकल वहाँ के लोग हैं वही ईरान की गवर्नमेंट से इतना परेशान है कि 26 फेब को और उसके पहले भी कई बार ईरान की रेजीम को, ईरान की डिक्टेटरशिप को चेंज करने के लिए बहुत बार प्रोटेस्ट हो चुके हैं। ईरान पूरा फुल फोर्स यूज़ करता है, अपना आर्मी का फोर्स यूज़ करता है अपने ही सिटीजन्स के ऊपर, उन्हें प्रोटेस्ट करने की भी वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। आज वर्ल्ड के अंदर अगर आप सोचोगे कि इतनी फ्रीडम भी किसी कंट्री के सिटीजन्स के पास नहीं है कि वो टोटल प्रोटेस्ट कर सके अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो ऐसी कंट्री को फ्रीडम मिलना बहुत ज़रूरी है जिसमें अमेरिका जो है और इजराइल जो है इस चीज़ का बहाना लेकर वॉर में कूदा है कि हम ईरान को फ्रीडम दिलवाएंगे। लेकिन काफ़ी सारे क्रिटिक्स का ये मानना है कि ये ट्रंप का जो वॉर का डिसीजन था ये उनका सेल्फ डिसीजन था, बिना कंट्री में किसी से एक बार भी कंसीडर करे। यानी ये वॉर ऑफ चॉइस थी ट्रंप की, जो कि इलीगल है। इसके ऊपर काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुए अमेरिका के अंदर भी कि अमेरिका को रिटेलिएट करना चाहिए ट्रंप के अगेंस्ट, कि ट्रंप कैसे अपनी मन मर्जी से किसी भी कंट्री के साथ आजकल वॉर कर दे रहे हैं और इसमें ह्यूमन लाइफ का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। This was a war of choice. वो तो अलग वीडियो का टॉपिक है। फिलहाल इस चीज़ की बात करते हैं कि ईरान में जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी उनको तबाह करने के बाद भी ईरान रुका नहीं। 2025 के बाद भी वो चालू रहा न्यूक्लियर वेपन बनाना सीक्रेटली, और अमेरिका और इजराइल को ये बात पता थी। और कहीं ना कहीं मोसाद, जो कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो हर एक डिटेल रखती है ईरान के टॉप लीडरशिप की, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम की, हर एक चीज़ की डिटेल उसके पास होती है। इसीलिए इस मोसाद एजेंसी का यूज़ करते हुए ही अमेरिका और इजराइल ने इतना बड़ा असैसिनेशन अंजाम दिया था, जिसके अंदर खामेनेई और उसकी टॉप लीडरशिप मर जाती है। That are vying, competing with each other. Who will be the first to achieve nuclear weapons is Iraq and Iran. अब बात करते हैं कि इस असैसिनेशन के अंदर मारा कौन कौन गया। इस असैसिनेशन के अंदर ईरान का डिक्टेटर अली खामेनेई तो मारा ही गया, वहाँ का प्रेसिडेंट भी मारा गया। अली शमखानी, जो कि हेड ऑफ नेशनल डिफेंस काउंसिल था, उसका भी असैसिनेशन किया गया। उसी के साथ मोहम्मद पाकपोर, जो कि वहाँ की IRGC का चीफ था, उसको भी असैसिनेट कर दिया गया। और इस टॉप लीडरशिप के साथ ईरान की ब्यूरोक्रेसी के टॉप 30 मिनिस्टर या लीडर कह सकते हो, उनका असैसिनेशन कर दिया अमेरिका और इजराइल ने मिलकर। इस ऑपरेशन के अंदर वो 30 के 30 बड़े ब्यूरोक्रेट्स मारे गए। इतना सब होने के बाद ईरान रिटेलिएट करता है और वो अमेरिका और इजराइल के साथ साथ मिडल ईस्ट यानी गल्फ़ की कंट्रीज़ को भी हिट करता है अपने मिसाइल्स और ड्रोन से। फॉर एग्जाम्पल UAE, जिसने अपना एयरबेस अमेरिकन जेट्स के लिए खोला था अमेरिका की हेल्प करने के लिए, UAE के ऊपर ईरान ने बहुत ज़्यादा अटैक किया, यहाँ तक कि बुर्ज खलीफा और मेन सिटीज़ के अंदर भी अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स गिराए। मिडल ईस्ट के साथ साथ ईरान ने 200 से ज़्यादा मिसाइल एक ही टाइम पर इजराइल के ऊपर लॉन्च कर दी थी, और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने और अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम ने मिलकर काफ़ी सारे को काउंटर अटैक किया, लेकिन कुछ इजराइल को हिट भी किए हैं। ये वॉर अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी रेजीम ओवर चेंज नहीं हुआ है, अभी रेजीम हटा नहीं है। यानी एक लीडर के मरने के बाद उसी पार्टी का दूसरा लीडर तुरंत पावर में आ रहा है और इस रेजीम को होल्ड किए हुए। तो ये वॉर कितनी लंबी चलती है और ये रेजीम चेंज हो पाता है कि नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस टाइम जो अरब लीग है यानी अरेबियन कंट्रीज़ का जो फॉर्मेशन है, जो ग्रुप है, उसने ईरान के अगेंस्ट अपना वॉर फ्रंट खोल दिया है कि ईरान जो इस टाइम कर रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो बहुत गलत है। ईरान वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने में 0% का रोल निभा रहा है, ऐसा मानना है अरब कंट्रीज़ का, और उन्होंने ईरान को पूरी तरह से घेर लिया है। कुछ लोग तो इसलिए भी डर रहे हैं कि क्या पता ईरान अपने स्लीपर सेल्स और टेररिज्म को एक्टिवेट कर दे यूरोप के अंदर, यानी आने वाले फ्यूचर के टाइम पर हमें बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ देखने को मिल सकती हैं इन यूरोप। The night of Friday the 13th of November 2015, France's worst peacetime massacre occurred when suicide bombers struck a concert hall, a stadium, bars and restaurants, murdering 130 people and injuring hundreds. One of my colleagues was killed. Mathieu Osh worked in our TV gallery just a few meters from where I'm sitting now. The same year, France was traumatized by the Charlie Hebdo attacks, and of course many terrorist atrocities have happened since then. 58 अटैक। लोग इसे अमेरिका का मास्टर स्ट्रोक भी मान रहे हैं, क्योंकि ईरान के थ्रू ही, ईरान के बॉर्डर के थ्रू ही उस सी पैसेज से जो ऑयल आता है, इंडिया का 40-50% ऑयल उसी पैसेज से आता है, एशिया का बहुत सारा ऑयल उसी पैसेज से आता है, वो पैसेज अब बंद है। इंडिया That was according to shipping data and industry sources on Tuesday. It comes as Tehran has attacked ships passing through the Strait of Hormuz. Shipping through the strait between Iran and Oman carries around 1/5 of oil consumed globally, as well as large quantities of liquefied natural gas. इंडिया रशिया से भी ऑयल नहीं खरीद सकता, क्योंकि फिर अमेरिका इंडिया के ऊपर टैरिफ मारने लगेगा। तो इंडिया के पास ऑप्शन बचता है वेनेजुएलन क्रूड ऑयल, जो कि इस टाइम अमेरिका के अंडर है। यानी अमेरिका एक तरह से इसका मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है अगर फ्यूचर में वो पैसे जो कैनाल बंद होता है तो।
एक और चीज़ इग्नोर नहीं कर सकती कि कैसे हर बार एप्स्टीन फाइल की नई पेजेस और वीडियोस रिलीज़ होती हैं और अमेरिका एक नया वॉर फ्रंट खोल देता है। कुछ तो बात ज़रूर है जो वो हमसे छुपा रहे हैं, है कि नहीं?